शीतलपुर गांव की सुबह हमेशा शांत दिखाई देती थी। खेतों में किसान काम करने निकल जाते थे और बच्चे गलियों में खेलते रहते थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बना पुराना स्कूल लोगों के दिलों में अजीब डर पैदा करता था। शीतलपुर के लोग मेहनती थे, दिन भर खेतों और अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती थी, हर कोई जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता था, क्योंकि रात में उस पुराने स्कूल से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आती थीं। गांव के बाहर बना वो पुराना स्कूल 20 साल से बंद पड़ा था। उसकी टूटी दीवारें और जंग लगा गेट आज भी लोगों को उस भयानक रात की याद दिलाते थे, जब अचानक पूरा स्कूल खाली मिला था। गांव के बूढ़े बाबा कहते थे, उस स्कूल में एक डायन रहती है जो रात में मरे हुए बच्चों को पढ़ाती है, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन गांव का सबसे निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की बातों पर कभी भरोसा नहीं था, और यही बात उसे उस स्कूल के अंदर ले जाने वाली थी। एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई, और तभी बंद पड़े स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी, जिससे पूरा शीतलपुर डर से कांप उठा। धीरे धीरे स्कूल से बच्चों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई क्लास चल रही हो, और फिर अचानक एक बच्चे की भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अब अर्जुन खुद उस स्कूल का सच जानना चाहता था। उसने फैसला किया कि आज रात वो उस स्कूल के अंदर जरूर जाएगा। जैसे जैसे अर्जुन स्कूल के करीब पहुंच रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अंधेरे से लगातार उसे देख रहा हो। जैसे ही अर्जुन स्कूल के अंदर पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है, और तभी अंधेरे गलियारे में उसे 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अचानक सामने वाला दरवाजा अपने आप खुलने लगा, और अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, बच्चों अपनी किताबें खोलो। अर्जुन ने हिम्मत करके क्लासरूम के अंदर कदम रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई बेंचें और डरावना सन्नाटा था। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखना शुरू हो गया, आज कोई भी बच्चा घर नहीं जाएगा। धीरे धीरे खाली बेंचों पर बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगीं, जैसे कोई अदृश्य क्लास अचानक भर गई हो। तभी वही डरावनी आवाज फिर गूंजी, जो बच्चा क्लास छोड़कर जाएगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें इस स्कूल के बच्चे थे और उनके पीछे वही डरावनी औरत खड़ी थी। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया, और अर्जुन अंदर फंस चुका था। धीरे धीरे अंधेरे से उसका चेहरा बाहर आया, और अर्जुन समझ गया कि गांव वाले सच बोलते थे। अचानक पूरे क्लासरूम में बच्चों की चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती पढ़ा रहा हो। अगले ही पल वो डायन दीवारों पर रेंगती हुई अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे अर्जुन पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रही है। अर्जुन जैसे ही बाहर निकलने पहुंचा, स्कूल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बचने का रास्ता ढूंढते हुए अर्जुन स्कूल के पुराने दफ्तर में पहुंच गया, जहां सालों पुरानी फाइलें अब भी पड़ी थीं। रजिस्टर के अंदर एक नाम बार बार लिखा था, शकुंतला मैडम, वही औरत जो अब डायन बन चुकी थी। 20 साल पहले एक तूफानी रात में शकुंतला मैडम बच्चों को स्कूल में रोककर पढ़ा रही थी, लेकिन उसी रात स्कूल की छत गिर गई और कई बच्चे उसी क्लासरूम में दबकर मर गए। उस हादसे के बाद शकुंतला मैडम पागल हो गई, और उसने बच्चों की आत्माओं को कभी जाने नहीं दिया। तभी अचानक पूरे स्कूल में एक डरावनी हंसी गूंज उठी, जैसे डायन को पता चल गया हो कि अर्जुन सच जान चुका है। अर्जुन ने डरते हुए दीवार की तरफ देखा, वहां खून से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। और तभी अर्जुन के पीछे किसी ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। वो मुड़ा, और डायन बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। डायन की लाल आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में घूर रही थीं, और उसकी डरावनी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। अचानक वो डायन जोर से चीखी, और अगले ही पल अर्जुन पर टूट पड़ी। भागते भागते अर्जुन को एक पुराना कागज मिला, जिस पर लिखा था, इस मंत्र से ही डायन को रोका जा सकता है। तभी मरे हुए बच्चों की आत्माएं अर्जुन के सामने दिखाई दी, जैसे वो उससे मदद मांग रही हों। जैसे ही डायन ने बच्चों की आत्माओं को देखा, उसका चेहरा गुस्से से और डरावना हो गया। पूरा स्कूल अचानक बदलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, और हर तरफ मौत जैसी बदबू फैल गई। डरते हुए भी अर्जुन ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, और तभी पूरे स्कूल में अजीब रोशनी फैलने लगी। पहली बार डायन दर्द से चीख रही थी, जैसे कोई उसकी ताकत धीरे धीरे छीन रहा हो।
धीरे धीरे बच्चों की आत्माएं आजाद होने लगीं और सालों बाद पहली बार उनके चेहरों पर डर नहीं था। कुछ ही पलों में डायन राख बनकर गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी हंसी फिर पूरे स्कूल में गूंज उठी। डायन के गायब होते ही स्कूल का दरवाजा खुल गया और अर्जुन अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगा। जब अर्जुन गांव पहुंचा, उसकी हालत देखकर पूरे शीतलपुर में डर फैल गया। कांपती आवाज में अर्जुन ने सबको बताया कि स्कूल में रहने वाली डायन सच में मौजूद थी। अगली सुबह शीतलपुर की हवा भी बदली हुई लग रही थी, जैसे पूरा गांव अब भी उस रात के डर में जी रहा हो। गांव वालों ने फैसला किया कि अब उस स्कूल को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही लोग स्कूल के पास पहुंचे, अंदर से फिर बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी और तभी टूटी हुई खिड़की में डायन का चेहरा दिखाई दिया। वो अब भी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह स्कूल के पास एक आदमी की लाश मिली और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे लोग शीतलपुर छोड़कर जाने लगे, क्योंकि अब वो गांव इंसानों से ज्यादा डर का घर बन चुका था। आज भी शीतलपुर का वो स्कूल वीरान खड़ा है और कहते हैं आधी रात के बाद वहां अब भी बच्चों के पढ़ने की आवाज आती है।